स्टूडेंट वेलकम इन द क्लास ऑफ एसएमडीटी फिजिक्स। ठीक है, देखो अपन कल पढ़ रहे थे कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में। कहाँ पढ़ रहे थे? कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में। पढ़ तो एसएमडीटी में पढ़ रहे थे कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में। ठीक है बेटा, तो देखो आओ, अपन ने कुछ डेरिवेशन के लिए क्या किया था? अप्लाई किया था। अप्लाई इन सेंस कि भाई थोड़ा सा आगे बढ़े थे अपन, और किया तो नहीं था बट उसको बीच में छोड़ा था आज के लिए ना, तो उसको आगे बढ़ाएं अपन आज। ठीक है, आपकी सर्वसम्मति हो तो वीडियो आगे बढ़ाए। ठीक है बेटा, आओ देखो पहले तो क्या करना है। बोले सर ऐसे तो क्या समझ में आएगा, फिर कल वाला चित्र बनाते हैं अपन, है ना। कल वाला चित्र किस किस को याद है? मन से हाथ खड़े कर लो भाई। ठीक है, सबको याद है? था क्या? मेरे को तो नहीं याद है, मैं भूल सकता हूँ। देखना, एक आपती तरंग आ रही थी ऐसे, है ना। यहाँ पे कुछ रखा हुआ था मेटेलिक पदार्थ, उसमें एक सुंदर सा इलेक्ट्रॉन बैठा था। क्या था? इलेक्ट्रॉन बैठा था। और फिर था क्या? ये प्रकीर्णित हुई, इस तरफ चली गई और एक इलेक्ट्रॉन निकल के क्या आ गया था? बाहर आ गया था। इस वाले एंगल को अपन ने फाई बोला था, इस वाले एंगल को अपन ने थीटा बोला था। ये थीटा और फाई देख लेना सही है या नहीं। ठीक है बेटा, मेरे पास किताब नहीं है, अपन फाई थीटा होगा वो चेंज करते रहेंगे अपन। ठीक है बेटा, देखो इसको बोला था एक डिपार्टमेंट, जिसका नाम क्या था बच्चों? जिसका नाम था आपतन का डिपार्टमेंट। किसका? आपतन का। जो यहाँ पे आपतित होगी वो सारी इस तरफ होगी। ठीक है, और ये सारा प्रकीर्णन का डिपार्टमेंट है। ठीक है बेटा, स्कैटरिंग डिपार्टमेंट हो गया, इंसिडेंट डिपार्टमेंट हो गया। आज थोड़ा जल्दी पढ़ लिया, कल ये पढ़ा हुआ है ना। तो देखो बेटा प्रियो, यहाँ पे ई एनर्जी की वैल्यू लिखी थी एच न्यू, पी की वैल्यू लिखी थी एच न्यू अपॉन सी था क्या? देख लेना भाई, एच न्यू अपॉन सी। ठीक है, देखते हैं इसका कुछ डेरिवेशन वगैरह भी किया था। ठीक है, आओ चलो बेटे, ये कौन सी है? आपतित तरंग है। ये कौन सी है? प्रकीर्णित है, जिसको अपन बोलते हैं स्कैटर्ड, प्रकीर्णित। ठीक है बेटा, प्रकीर्णित, स्कैटर्ड। देखो भाई, इसकी एनर्जी थी, अब चेंज होगी। ई इसको इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एच न्यू डैश, इसको E1 बोल दीजिए, इसको P1 बोल दीजिए। ये क्या हो जाएगा? एच न्यू डैश बाई सी। ये कल अपन पढ़ चुके थे। इलेक्ट्रॉन का विराम एनर्जी थी E इक्वल्स टू E0 बोल दीजिए, M0 C की घात 2। ठीक है बेटा, ओके गुरु जी। देखो अब चलो आगे, अपन देखेंगे कि भाई यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसके पास क्या होगा? कि नई एनर्जी होगी, सुंदर सी नई एनर्जी होगी। क्या होगी? mc² होगी बेटा। ठीक है, चलो अब देखिए P की वैल्यू कितनी? P इक्वल्स टू m इंटू वी, अर्थात द्रव्यमान गुणा वेग क्या होता है? समय। ठीक है बेटा, यहाँ तक देख लो, कोई दिक्कत आपको नहीं। फिर अपन ने लगाया था कल एनर्जी कंजर्वेशन लो। क्या लगाया था? एनर्जी कंजर्वेशन लो। आज थोड़ा ऊपर लिखूंगा। ऊपर मैं इसलिए नहीं लिखता बेटा कि राइटिंग ऐसे ही ख़राब है, फिर ऊपर हाथ तो जाता नहीं, इतनी हाइट दी नहीं भगवान ने, तो मतलब और ख़राब हो जाती है ना। दैट्स वाई कि मैं ये छोटा सा बोर्ड यूज़ करता हूँ। ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, चलो आगे क्या लगाना है? लगाना है सर एनर्जी कंजर्वेशन लो, अर्थात ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है बेटा, ये एनर्जी, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन लो, कंजर्वेशन लो लगाइए बेटा। एनर्जी कंजर्वेशन लो क्या कहता है पहले उसको समझते हैं अपन, फिर अपन एनर्जी कंजर्वेशन लो लगाएंगे। एक एक टर्म इसलिए समझाऊंगा कि ऑफलाइन तो क्लास है नहीं कि आप तुरंत पूछ लो सर ये मेरे को नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्लियर करो। ठीक है, ऑनलाइन का ये मतलब है कि आपको एक एक टर्म मैं ही सारी समझाऊँ, क्योंकि मुझे नहीं पता अभी कि आपको क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। भाई आप हो इंटेलिजेंट, वो मैं नहीं कह रहा, बट सारे स्टूडेंट को लेके अपन को चलना है। तो थोड़ी हिंदी, थोड़ी इंग्लिश, थोड़ी मे भी मारवाड़ी। ठीक है, यदि आप सेटिस्फाइड हो तो। ठीक है, देखो बेटा आगे चलो। ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि बेटा ऊर्जा को न ही आप क्या कर सकते हो? उत्पन्न कर सकते हो, न ही नष्ट कर सकते हो। केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हो? रूपांतरण कर सकते हो। क्या कहता है? ऊर्जा का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना ही आप क्या कर सकते हो? बना सकते हो, ना ही मिटा सकते हो। केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हो? आप रूपांतरण मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है बेटा, जैसे करते हैं ना कि कृष्ण भगवान कहता है ना कि हे अर्जुन, है ना कोई जन्म है ना कोई मरा, आत्मा अजर अमर है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन लो। ये एनर्जी कंजर्वेशन बुरा सा लिखा है ना, मैं कोशिश करता हूँ सुंदर लिखने की, पर लिखा ही नहीं जाता मेरे से। ठीक है बेटे, चलो लगाओ भाई। पहले एनर्जी कितनी? पहली काम बताओ, आपतन डिपार्टमेंट कौन सा? ये वाला डिपार्टमेंट। ठीक है बेटा, यहाँ पे ई यहाँ पे लिखा हो और यहाँ पे लिखा हुआ, तो बताओ इनिशियल एनर्जी कितनी होगी? प्रारंभिक एनर्जी, प्रारंभिक ऊर्जा कितनी होगी? प्रारंभिक ऊर्जा होगी एच न्यू।
प्लस कितना हो जाएगा बेटा एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। आफ्टर स्कैटरिंग क्या होगी, फाइनल एनर्जी, क्या होगी, फाइनल एनर्जी, ठीक है। चलो फाइनल एनर्जी कहाँ कहाँ ये लिखा हुआ, ई यहाँ पे लिखा हुआ और ई यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। कितना हो जाएगा सर, एच न्यू डैश प्लस कितना हो जाएगा बेटा एम सी की घात 2। ये लो बेटा, यहाँ आ गई आपके पास एनर्जी कंजर्वेशन लो। इतना सा है, कुछ नहीं है, एक टर्म लगानी है आपको, ठीक है। यहाँ पे सुंदर दिखने के लिए क्या है, एम सी स्क्वायर, तो वैल्यू निकालो भाई एम सी स्क्वायर की। एम सी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एच न्यू माइनस न्यू डैश प्लस कितना हो गया बेटा एम नॉट सी स्क्वायर। यहाँ तक देख लो कोई दिक्कत है या नहीं। चलो बेटा, यहाँ तक आप लेना चाहो तो सुंदर सा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं तो नहीं आऊँगा, स्क्रीनशॉट खराब हो जाएगा ना, फिर वो सुंदर नहीं रहेगा। चलो बेटा आगे चले अपन, लगा दिया एनर्जी कंजर्वेशन लो। अब लगाओ मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या लगाओगे, मोमेंटम, अप्लाइंग मोमेंटम कंजर्वेशन लो, कंजर्वेशन अर्थात संवेग संरक्षण का सिद्धांत। क्या कहता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत, पहले का संवेग और बाद का संवेग क्या होता है, बराबर होता है। बताओ पहले का संवेग कहाँ का है, बोले सर पहले का संवेग एक तो है यहाँ पे रुको, वापस रुको, देखो कैसे है। कल सर जब आप पढ़ा रहे थे मोमेंटम कंजर्वेशन तो आपने उसको 2 टर्म के लिए बताया था। किसके लिए, अब थोड़े से पैर ऊपर कर लीजिए सर ताकि हाथ पहुँच सके, ठीक है। तपड़िया वालों ने बोर्ड ऊपर लगा दिया, थोड़ा नीचे लगाना चाहिए था ना। देखो रे, चलो कोई बात नहीं। एक तो एक्स डायरेक्शन में लगाना है, ठीक है बेटा, और एक इसमें लगाना था वाई डायरेक्शन में लगाना था, ठीक है। तो पहले अपन लगाते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। पहले क्या आता है, एक्स वाई जेड ABCD के अकॉर्डिंग, है ना, इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन। देखो बेटा एक्स डायरेक्शन में लगाओगे तो एक्स दिशा में मोमेंटम कितना, एच न्यू अपॉन सी। एक्स दिशा का मतलब समझे बेटा, एक्स दिशा तो हो गई ये और वाई दिशा हो गई ऊपर वाली, ठीक है। तो एक्स दिशा में मोमेंटम कितना, एक्स दिशा में देखो एक्स दिशा में मोमेंटम कितना, एच न्यू डैश अपॉन कितना सी इक्वल्स टू। अब देखो बेटा इसका मोमेंटम P1, इसका मोमेंटम P, बताओ यहाँ पे कितने मोमेंटम, 2 मोमेंटम, ठीक है। इसका एक्स दिशा में मोमेंटम कितना होगा, आप सोचो जब तक मैं ये देख लूँ। वीडियो चल तो रहे ना, क्योंकि कभी कभी बहुत धोखा होता है। हाँ चल रहा है बेटा 7:50, देखो कई बार हुआ ऐसा। चलो आओ, हाँ एक्स दिशा में P1, इसका एक्स घटक क्या होगा। देखो यदि एक वेक्टर ऐसा हो, सुंदर सा वेक्टर है ना, यहाँ पे थीटा दिया हो, इसको आप P बोलो तो ये हो जाता है P cos थीटा एक्स दिशा में, ठीक है। वाई दिशा में कितना, P sin थीटा, ठीक है बेटा। तो ये देखिए P cos थीटा, P1 cos थीटा, P1 लिखा है ना यहाँ पे, तो हो जाएगा कितना एच न्यू डैश अपॉन सी cos थीटा। यहाँ पे कितना हो जाएगा एच न्यू डैश अपॉन सी, कितना हो जाएगा cos थीटा। हाँ अपॉन cos थीटा नहीं होगा सर, क्या करते हो, देखो एच न्यू डैश क्या हो जाएगा cos थीटा, ठीक है बेटा। चलो इसका देखो रे P का, ये एम भी है ना, ये थीटा, अब ये लंबोत तो साइन थीटा हो जाएगा। cos थीटा के लिए आपको क्या आना चाहिए, ऊपर आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना प्लस एम वी cos थीटा। ये देखो संवेग संरक्षण वाली ये इक्वेशन, कौन सी, ये इक्वेशन क्लियर हुई क्या आप लेना चाहो तो वापस सर को हटाते हुए सुंदर सा क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपन को ये इक्वेशन चाहिए कि बेटा इसको रख रहा हूँ मैं, बाद में कहीं पर काम आएगी, ठीक है बेटा, इसको रख रहा हूँ, ठीक है। बाकी मिटा रहा हूँ, बाकी कहीं काम आएगी बाद में, आज किताब नहीं है तो ऐसे ही समझ लेते हैं। देखो बेटा आओ, चलो ये रखने के लिए आप एक ये टर्म की वैल्यू निकालिए, एम वी cos थीटा निकालिए बेटा वैल्यू। एम वी cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई सुंदर सी, एम वी cos थीटा की वैल्यू आ गई एच न्यू अपॉन सी, और कितना हो जाएगा सर, ये उस तरफ चला जाएगा ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एच न्यू डैश, एच न्यू डैश। सर आप भी मुझे लेते हो कभी कभी, है ना। यहाँ पे क्या नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, क्या आएगा ना। चलो बेटा यहाँ पे क्या लगा दिया, सी।
सी दोनों में कॉमन आ जाएगा, एच भी दोनों में कॉमन आ जाएगा, न्यू माइनस न्यू डैश आ जाएगा, अपॉन में सी आ जाएगा, सी सुंदर सा इसके साथ चला जाएगा, तो सुंदर सा सी इसके साथ चला गया, एम वी क्या आ गया कॉस थीटा एच न्यू माइनस न्यू डैश। ये बन गई आपके पास सुंदर सी इक्वेशन। देखो बेटा इक्वेशन का करते हैं नामकरण, अभी नवरात्रा चल रहा है, शुभ मुहूर्त है, नामकरण कर दीजिए, इसको बोल दीजिए 1, ठीक है बेटा, और इसको बोल दीजिए 2। बोल दिए? यहाँ तक देख लो, आंखें बंद करके तो नहीं, मतलब देख लो, समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा, लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट, अभी तो हर बात में तो क्या स्क्रीनशॉट लेंगे, है ना। देखो बेटा चलो आगे, अब किस दिशा में लगाते हैं बताओ। आपसे एक हार्ड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हमने x और y दिशा में क्या लगाना था, संवेग संरक्षण लगाना था, ठीक है बेटा। चलो हमने x दिशा में लगा दिया, तो बताओ अब कौन सी दिशा में लगेगा। आप ऑनलाइन नहीं हो, वरना क्या आते अब तक कमेंट आ चुके होते हैं ना, बोले सर y दिशा में, हमें पता है किस दिशा में, y दिशा में, ठीक है। आपको बताते हुए क्या हो रहा है, परामर्श हो रहा है कि अब कौन सी दिशा में लगेगा, y दिशा में। देखो बेटा, तो अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन लो इन द डायरेक्शन y, ठीक है, या y दिशा में, ठीक है, y डायरेक्शन, y डायरेक्शन। देखो बेटा लगाओ भाई, y दिशा कौन सी होती है, ये यदि x है तो इसके परपेंडिकुलर क्या रहेगी, y। पहले तो केवल दिशा ही बनाओ, ये लो बेटा। अच्छा एक बात बताओ, ऊपर वाली क्या होती है प्लस y और नीचे वाली माइनस y, ये क्या हो गया ओरिजिन, मूल बिंदु बोल दी। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? चलो आगे चलो, देखो बेटा cos थीटा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। सर क्या cos और क्या साइन, तो देखो यहाँ पे बता रहा हूँ, p का y घटक कितना होगा, ये होगा एम वी साइन थीटा, यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसका लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना, यदि आपको डायग्राम रहेगा ना बच्चों, मजाक की अलग बात है, हंसाने की अलग बात है, बाकी ये एक डायग्राम ही आपको पूरा टॉपिक करवा देगा। ध्यान रखना बेटा, कॉम्पटन वाला बड़े नंबर में आता, बड़े ट्यूशन्स में आता है, ठीक है। और एक छोटी सी भी मैथ की टर्म यदि गलत होगी ना तो पूरा मेहनत बेकार चली जाती है। दैट्स वाई मैं आपको ये उल्टे सुल्टे मजाक करके हंसाते हुए पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको क्या हो जाए, माइंड सेट रह जाए इसमें, ठीक है। चलो आगे चलो, यो देखो ये इसके ऊपर आ गया, ये इसके ऊपर आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे रहेगा p का y घटक। अब p कौन सा है हमारे पास, 1 है ना सर, 1 है ना, तो यहाँ पे p1y बोल दीजिए, यहाँ क्या दे दीजिए h न्यू डैश अपॉन में c आ जाएगा, और क्या आ जाएगा साइन थीटा। अच्छा अब एक बात सोचो, कितनी बड़ी बात है, देखना ये y दिशा में तरंग आ रही है, कौन सी दिशा में, इस सॉरी x दिशा में, ठीक है, x दिशा में तरंग आ रही है, ठीक है। तो इसके प्रारंभ में y दिशा में संवेग का मान बताओ। कमेंट तो क्या कमेंट नाम आ गया, बताओ मन में सोच के बताओ। तरंग खुद ही x दिशा में आ रही है महाराज, खुद ही x दिशा में आ रहे हैं, तो y दिशा में तो कुछ नहीं ला रहे ना। तो इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम, लास्ट टाइम मैंने फाइनल की स्पेलिंग शायद FINL लिखा था, नहीं लिखा था, चलो छोड़ो स्पेलिंग मिस्टेक होती है मेरे से बहुत ज़्यादा, ठीक है। देखो आओ, अंग्रेजी वैसे ही कमज़ोरी है हमारी, है ना, मेरी तो और ही बहुत ही कमज़ोर है। देखो बेटा चलो, ये इनिशियल डायरेक्शन की बात करें अपन, प्रारंभिक दिशा की बात करें, तो y दिशा में कोई संवेग है नहीं है, तो इनिशियल मोमेंटम इन y डायरेक्शन क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम इन y डायरेक्शन क्या होगा, 0। क्या होगा 0। आपको ये डायग्राम याद रह जाए बस, वही बहुत है, ठीक है, मतलब इससे काम हो जाएगा अपना, ठीक है। चलो बेटा अब लगाओ अक्ष दिशा में, ये फाइनल वाला है, फाइनल वाला अक्ष दिशा में लगाओगे तो ये सॉरी y दिशा में सर, देखो चलो बेटा अभी क्या कि मीटिंग है तो थोड़ा जल्दी भी जाना है, तो माइंड में वो भी बात चल रही है, और चाय का भी टाइम हो गया, तो सारी बातें एक साथ ही चल रही है ना, दैट्स वाई थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। देखो बेटा इसका y घटक कितना होगा, h न्यू डैश साइन थीटा अपॉन में क्या आएगा c, क्या आएगा c। आ गया, चलो बढ़िया बात। mv देखना बेटा, mv साइन थीटा लिख दूं प्लस लगा दूं तो ये बात सही है या नहीं, बताओ मन में सोचो। देखो ऊपर वाला ये y क्या लिया आपने पॉजिटिव, तो ये y क्या आएगा,
नेगेटिव, दैट्स वाई कि ये वाली टर्म एम वी साइन थीटा क्या होगा, ऋण आत्मक। क्या होगा, ऋण आत्मक। दैट यहाँ से अपन क्या निकालेंगे, वैल्यू किसकी, एम वी सी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एच न्यू डैश क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ये लीजिए, नामकरण कर दीजिए, इक्वेशन दे दीजिए इसको 3। ये लो बेटा, इक्वेशन 2 और 3 का वर्ग करके जोड़ने, इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 का वर्ग करके जोड़ने पर। चलो बेटा करो, ऐड द, मतलब पहले तो स्क्वायर कीजिए, फिर क्या कीजिए, उसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है। लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है बेटा, चलो आगे। बस मेरे को स्क्रीनशॉट में मत रखना, वरना स्क्रीनशॉट की सुंदरता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलो चलो इसकी जगह और कोई फैकल्टी हो एसएमडीटी की तो उनको रख लेना, वो सारी स्मार्ट है, बस मेरे को छोड़ के। चलो बेटा आओ। हाँ जी, 2 और 3 का वर्ग करने पर, ठीक है, और 2 का वर्ग कीजिए और 3 का वर्ग कीजिए और दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ये लो, मैंने एक शब्द में लिख दी सारी बात। ठीक है, चलो बेटा करो भी, इसका वर्ग करके जोड़ो। तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कितने स्क्वायर एक साथ बोलने पड़ते हैं मेरे को, है ना। इसको जोड़ो रे, एन स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, इसका वर्ग करो भाई। इसका वर्ग करोगे तो एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश का स्क्वायर, इसका बाद में करेंगे बेटा, फिर एक साथ लंबी टर्म हो जाएगी, फिर वो कंफ्यूज करती है ना। प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। हमने सही लिखा है, हमने सही लिखा है, एम वी सी कोस थीटा लिखा है, सही लिखा है बेटा। इसका स्क्वायर करके जोड़ दिया, इसका स्क्वायर करके जोड़ दिया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बेटा, अब चलो आगे आगे चले अपन। देखो, आप जानते हो एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या आ गया, कॉमन आ गया। क्या आ गया, कॉमन आ गया। ठीक है बेटा, एम वी सी साइन थीटा एच न्यू डैश साइन थीटा। बेटा ये हमने किस दिशा में लगाया था, ये हमने लगाया था एम वी सी कोस दिशा में, मतलब एक इसमें थोड़ा सा देखना, ये वाली टर्म देखो बेटा, एम वी कोस थीटा। ठीक है, एम वी कोस थीटा एच न्यू डैश अपॉन सी, ये भी तो क्या आएगा, ये भी तो कोस थीटा आएगा ना सर। और तो सब ठीक है, बट यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर कोस थीटा नहीं लगाया, यहाँ पर कोस थीटा नहीं लगाया। इसका मतलब कहाँ पर नहीं लगाया, न्यू डैश कोस थीटा, न्यू डैश कोस थीटा। समझे कैसे, समझे क्या, देखो कैसे हमने क्या किया, एक्स दिशा में मोमेंटम को क्या किया था, अप्लाई किया था। ठीक है बेटा, तो देखिए एच न्यू डैश, इसका भी तो कोस थीटा होगा ना फिर। अरे हाँ सर, देखो कैसे, बात तो सही है। एनर्जी तो वो तो एनर्जी का तो कंजर्वेशन तो पहले ही लगा दिया, केवल इसकी बात करें, है ना। तो इसकी बात करेंगे तो एच न्यू डैश सी, एच न्यू डैश सी क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो एच न्यू डैश सी क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, और इसका तो कोई लगेगा नहीं। बताओ ये जो बात बोली समझ में आई, क्या बात बोली, समझ में आई, नहीं आई, मेरे को भी नहीं आई। देखो कैसे, जब हम अक्ष दिशा में अप्लाई कर रहे थे, ठीक है बेटा, तो ये तो क्या है, एच न्यू अपॉन सी, अक्ष दिशा में आ रहा है, इसका तो कोई घटक बना ही नहीं। अब देखो अपन बात किस पे करेंगे, पी पे करेंगे ना। तो देखो पी डैश, पी डैश, तो अब इसका क्या होगा, कोस घटक कितना होगा, एच न्यू डैश अपॉन सी कोस थीटा। ठीक है, इसका एम वी कोस थीटा, समझ पा रहे हो, और ये एच न्यू अपॉन सी, समझ पा रहे हो। बस केवल और केवल छोटी सी मिस्टेक कौन सी, एच न्यू डैश के मल्टीप्लाई में क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, मल्टीप्लाई में क्या आएगा, कॉस थीटा। थोड़ा सा क्या लिख देते हैं अपन, सुंदर लिख देते हैं। ठीक है बेटा, ऑनलाइन क्लास है, और भी स्टूडेंट देखते हैं ना बच्चों। आपकी तो चलो आप तो मान लेते हो कि सर की राइटिंग खराब है, बाकी जो फर्स्ट टाइम देखता है उसको लगता है कि क्या सर छोटी छोटी मिस्टेक है ना। चलो बेटा चले आगे, ओके सर। देखो तो कॉमन क्या आ जाएगा भाई, कॉमन आ जाएगा ये टर्म, और बच जाएगा कितना, बच जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। देखिए एम स्क्वायर
वी स्क्वायर सी स्क्वायर, ब्रैकेट में बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। आपको थोड़ी मेहनत तो लगेगी, सोच के बताना इस टर्म की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है बेटा, ओके सर। देखो बेटा एच स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले ले लो सर, काम ही कर। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो देखना ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। यहाँ तक देखो क्लियर है या नहीं? फिर अपन चलते हैं कहाँ पर, आगे। ये लो बेटा, बहुत शानदार इक्वेशन है। बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ? कुछ नहीं किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला, आगे एच स्क्वायर दिख रहा था, कॉमन ले लिया। ठीक है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, देखना बेटा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, जल्दी फिनिश करेंगे, है ना। इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन क्या आ जाएगा? वी डैश स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा अभी आपने बताया क्या हो जाता है जुड़कर 1, अर्थात 1 हो जाता है। ठीक है, 1 हो जाएगा तो अपन वैल्यू लिख सकते हैं किसकी? इस टर्म की। देखना क्या आएगी, देखना क्या आएगी, सुंदर सी। आज के लिए लास्ट वैल्यू कितनी आएगी? एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 न्यू डैश कितना आ जाएगा? कॉस थीटा। ये लीजिए बेटा, आज के लिए इतना ही। बोलो आज के आनंद की बस। ठीक है, ओके बेटा। देखो किया गया, आपने मेरी हेल्प की, कौन सी की? कि इसकी मेरे को वैल्यू बताई। ठीक है, 1 होती है। ओके सर, आपने ये भी बोला कि इन दोनों में से न्यू डैश स्क्वायर क्या ले लीजिए? कॉमन। वापस बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू क्या बन जाएगी? 1। और यहाँ तक हमने क्या बना ली? इक्वेशन। आज नवरात्रा चल रहे तो इसका भी लगे आज क्या कर दो? नामकरण कर दो। इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 4। आज हम पढ़ेंगे केवल और केवल इक्वेशन 4 तक, कल अपन पढ़ेंगे इसको थोड़ा आगे। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। रही बात, कोशिश की मैंने आपको हंसाने की, थोड़ा कॉमेडी कम ही आता बट ट्राई किया। अरे बेटा 22 मिनट का वीडियो हो गया, ऐसा क्या? चलो बेटा ठीक है, फिर कल मिलते हैं अपन। कल हाँ मिलते हैं अपन, है ना। ठीक है, टाइमिंग रहेगी 12 बजे की। ठीक है बेटा, ओके बेटा, बाय।